नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है हेडलाइन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। भारत आसियान सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा 21वीं सदी एशिया और हम सब की है सदी। सनातन बयान पर बोले मंत्री उदयनिधि स्टॉलियन, कहा मेरी बातों का निकाला गया गलत मतलब। उदयनिधि स्टॉलियन के बाद डीएमके सांसद ए राजा ने दिया विवादित बयान, कहा सनातन धर्म एचआईवी से भी ज्यादा घातक है। नोएडा के सोम बाजार मेले में हुआ दर्दनाक हादसा, झूले से गिरने से एक महिला की हुई मौत, बच्चा घायल। भारत इंडिया विवाद के बीच यूरोप पहुंचे राहुल गांधी, 9 महीने में यह है तीसरा विदेश दौरा। सामने आ रही है। बता दें कि वेतन न मिलने से शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिली है। नाराज शिक्षक प्रतिनिधियों ने लेखा कार्यालय पर धरना दिया और लेखा अधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। शिक्षक प्रतिनिधि वेतन रिलीज कराने की मांग को लेकर अड़े रहे। वहीं शिक्षकों ने बताया कि उन्हें अगस्त का वेतन अभी तक नहीं मिला है। बता दें कि जिले के परिषदीय विद्यालयों में तैनात लगभग 7000 शिक्षकों का बीते अगस्त माह का वेतन विभागीय लापरवाही के चलते बाधित है। शिक्षकों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी अव्यवस्था को लेकर आक्रोशित शिक्षकों ने गोंडा नगर के जानकी नगर स्थित लेखा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शिक्षकों की मांग है कि तत्काल उनके खाते में अगस्त माह का वेतन भेजा जाए। बेलसर मंत्री विजय कुमार चौहान प्राथमिक शिक्षक संघ ने बताया कि नियमानुसार उनका वेतन माह के 1 या 2 तारीख को खाते में आ जाना चाहिए, लेकिन अगस्त का वेतन अभी तक नहीं आया है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि आज तक शिक्षकों का वेतन लेखा कार्यालय की मनमानी के चलते नहीं मिला है और ये एक बड़ी लापरवाही भी मानी जा रही है। रुक करते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां चित्रकूट मनकापुर भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद्र त्रिपाठी की अगुवाई में भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में धर्म नगरी चित्रकूट के प्रमुख रेलवे स्टेशन मनकापुर जंक्शन स्टेशन के परिसर पहुंचे किसान व आम लोगों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री के विरोध में नारेबाजी करते हुए स्टेशन प्रबंधक मनकापुर को ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर स्थानीय तौर पर भारी पुलिस बल तैनात रहे। वहीं भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि आम लोगों ने मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा किसी भी कीमत पर रेल का निजीकरण नहीं होने देगा। अगर 2024 के चुनाव के पूर्व हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमारे संगठन का प्रयास रहेगा कि भाजपा के नेताओं को गांव में प्रचार करने से रोका जाए। इसलिए आंदोलन के अगले चरण में वो 9 सितंबर को जंतर मंतर पर दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पूरी तरीके से हिस्सा लेने के लिए पूरे देश के किसान विभिन्न ट्रेनों से दिल्ली प्रस्थान करेंगे। आइए इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा ईश्वर चंद्र त्रिपाठी की बाइट सुनते कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने जिसको ये कह करके मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं मतलब जो है रेल नहीं बिकने दूंगा, उसने वोट दिया, पूरे देश का प्रधानमंत्री बन गया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सब कुछ बेच रहा है। हमने सरकार बनाई थी, हमने प्रधानमंत्री बनाया था, तो सरकार बेचने के लिए नहीं बनाया, देश बेचने के लिए नहीं बनाया, रेल बेचने के लिए नहीं बनाया। रेल बंद होने से, पैसेंजर गाड़ियों का किराया बढ़ने से, पैसेंजर गाड़ी बंद होने से गांव-गांव में किसानों का, मजदूरों का सारा काम ठप है। बच्चे बड़े शहरों में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, किसान सब्जी लेके शहर नहीं जा पा रहा है। जो छोटा किसान है वो शहर में मजदूरी करता है, एमएसटी बनवा के वो सारा काम उसका बंद है, वो भूखों मर रहा है। प्रधानमंत्री को सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, वो विदेश घूम रहा है, उसको हिंदुस्तान नहीं दिख रहा है। सारे स्टेशनों को विदेशी मॉडल पे, मतलब एरोड्रम जैसे होता है वैसा स्टेशन बनाना चाहता है, गाड़ी नहीं चलाना चाहता है। गाड़ी चलेगी तब तो स्टेशन का मतलब है। ऐसे हिंदुस्तान के हजारों हजार स्टेशन है जहाँ 50-50 गाड़ियाँ चलती थी, वो गाड़ियाँ बंद हैं, स्टेशन में ताला बंद है।
बिहार का हो चाहे लखनऊ का, लखनऊ से लगा हुआ मलिहाबाद स्टेशन है, वहाँ पे 14 गाड़ी चलती थी, एक भी गाड़ी नहीं चलती, वहाँ ताला बंद, स्टेशन मास्टर तक नहीं है वहाँ पर। तो इसको लेकर के हम लोग ये आंदोलन पूरे देश में कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के पहले अगर देश में प्रधानमंत्री ने ये सब काम नहीं बंद किया, सरकारी संपत्ति को बेचना बंद नहीं किया, तो हम इसको यहाँ से विदा कर रहे हैं। और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा एवं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग आलोक कुमार द्वारा जनपद के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर के संचालन को शीघ्र प्रारंभ किए जाने एवं उसका उचितीकरण करते हुए मेडिकल कॉलेज के रूप में बनाए जाने के लिए समीक्षा की गई। वहीं सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण भी किया गया। 300 बेड के सैटेलाइट सेंटर के निरीक्षण के दौरान दोनों प्रमुख सचिव ने ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड आदि का जायजा भी लिया। उन्होंने सैटेलाइट सेंटर को संयुक्त जिला चिकित्सालय से कनेक्ट किए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सैटेलाइट सेंटर परिसर में ड्रेनेज की बेहतर व्यवस्था किए जाने का निर्देश भी दिया गया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को सभी मानक पूरे करते हुए हैंडओवर किए जाने एवं शीघ्र संचालन प्रारंभ कराए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान दोनों प्रमुख सचिव द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया गया। उन्होंने दवा वितरण केंद्र, बाल रोग विशेषज्ञ कक्ष, ऑर्थोपेडिक कक्ष, महिला ओपीडी, सर्जरी ओपीडी, सिटी स्कैन कक्ष आदि को भी देखा। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों को मरीज को बेहतर इलाज देने का निर्देश भी दिया है। आपको ज्ञात होगा कि केजीएमयू का एक सैटेलाइट कैंपस यहाँ खोले जाने का निर्णय लिया गया था और उसको उच्चीकृत करके मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का। तो एक तो वो बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, आपने देखा है 300 बेड के लगभग कंप्लीट हो गई है। अब उसमें कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट और फर्नीचर क्रय करने की कार्रवाई मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमें 430 बेड की रिक्वायरमेंट होती है। वो 300 वो बेड हो जाएंगे और यहाँ के 100 बेड को तो अभी हम लोग यही देखने आए हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव और मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बहुत शीघ्र यहाँ मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करें। अगली और बड़ी खबर मऊ से सामने आ रही है, जहां मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना विकासखंड की ग्राम पंचायत सरिया में आए दिन गौवंश पूरी तरीके से चारे के अभाव में मर रहे हैं और चारा ना मिलने की वजह से बाढ़ तोड़कर किसानों के खेतों में जाकर उनकी फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ग्राम प्रधान नौशाद व सचिव शिशिर पांडे एवं अधिकारियों की मिली भगत से चारे के पैसे का बंदरबाट हो रहा है। वर्तमान समय में गौशाला में कई गाय मरी पड़ी हैं, जिसको चील कौवे नोच कर खा रहे हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कई बार की गई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पूरी तरीके से रिपोर्ट पर लिपापोती करके मामले को दबा दिया जाता है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों को धमकी भी दी जाती। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गाय बेचने का भी आरोप लगाया। इस दौरान मीडिया के सवालों से ग्राम प्रधान बचते भी दिखे। गाय मर रही है, देख रहे हैं गौशाला में कम से कम 5 से 7 गाय मरी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या समस्या हो रही है? आपने किसी को कहा इसकी शिकायत कहीं की? जी, प्रधान को सेक्रेटरी को आया था एक बार, उसको बोला तो प्रधान को बोल रहा था कि आप इस्तीफा दे दे, नहीं आपसे हो रहा है तो कह रहा था सेक्रेटरी मुझसे पैसा लिया है। अच्छा, मतलब यहाँ पे एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं और प्रधान नहीं सुन रहा है। अच्छा अच्छा, आपका नाम? राम आशीष, ग्राम सभा सरिया। अच्छा, क्या समस्या हो रही है? समस्या की आए दिन पशु मर रहे हैं, दसों की संख्या में पशु बाड़े से बाहर निकल जाए, जीर्ण शीर्ण हालत में बड़ा है। अगल बगल के काश्तकार इतना तबाह हैं, महंगा पानी खाद बीज लगा करके पूरी पूंजी उनकी फंसी हुई है। अगर प्रधान से कहें तो उल्टा बोलता है, जब हम प्रवृत्त के आदमी है, किस का आदमी बनता है। बीडीओ से कहा गया तो बीडीओ साहब कह रहे हैं कि प्रधान सब विरोधी हैं। गाँव वाले शोर समझ जाते हैं, कहते हैं कि सब प्रधान विरोधी हैं। पशु आए दिन 3-4 की संख्या मरते हैं, आए दिन आपके सामने है, पशु गिरे हुए पड़े हुए हैं, भूसा है नहीं, चारा इनको मिलता नहीं है, तो बड़ा तोड़ के बाहर जाना स्वाभाविक। इनके सफाई कर्मी 11 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं, वो भी नाम मात्र में 2-1 की संख्या में आते हैं। कभी बीडीओ साहब नहीं दिखाई दिए, एडीओ नहीं दिखाए, सेक्रेटरी तो कभी कल दिखाई दे देते हैं, लेकिन गांव इतना तबाह है कि अब क्या बताया जाए। उस तबाही के लिए मंजर देख रहे हैं, खड़ा होने में, नाक देने में बदबू हो।
अगल बगल आंगनबाड़ी है, बच्चे नहीं आते हैं, विद्यालय बंद है, यहाँ का आना जाना रास्ता लोगों का बंद है। पशु को चारा नहीं मिलेगा तो बाड़ा तोड़ के जाएंगे। अगल बगल इतना नुकसान हो रहा है, इतना किसान तबाह है, और प्रधान पर जू नहीं रेंगती। प्रधान, सेक्रेटरी, बीडीओ, एडीओ तबाह करने के लिए सभी लोग मिलकर लगे। इसके लिए मैंने कंप्लेंट सीडीओ साहब को लिखित दिया है। सीडीओ साहब किसी अपने प्रतिनिधि को मौके पर भेजे थे। एक रोज तार और मंगाया गया कि इसकी बैरिकेड सही कराया जाए। भूसा 3-3 दिन गायब रहता है। हम लोग क्लेम करते हैं तो किसी तरह से 1-2 भक्कू भूसा आता है। आए दिन पशु मर रहे हैं, बड़ी बुरी दशा है। हम लोग अपनी ज़मीन देकर ठगा महसूस करते हैं। ये ज़मीन हमारी है, हमने दिया, हमारी गांव सभा की, हम ही लोगों की दुर्दशा। वीडियो कहते हैं कि प्रधान विरोधी हैं, इन सबों को पिटवाओ। दबंग प्रधान है, पिटवा देंगे। गांव वाले डर के मारे नहीं रहते, तो हम लोग खड़े हैं तो इतने आदमी हैं, ऐसी बुरी दशा है। बलरामपुर के डिवाइन पब्लिक स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। स्कूलों में बाल गोपाल व राधा कृष्ण की झांकियां भी सजाई गई। डिवाइन पब्लिक स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कक्षा नर्सरी से 1 तक के बच्चे राधा कृष्ण बनकर आए और झांकियों में पूरी तरीके से अलग अलग प्रस्तुति भी दी। कक्षा 2 व 3 के बच्चों ने मोर पंख बनाया। कक्षा एलकेजी व कक्षा 2 के बच्चों ने कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित बंधनवार बनाई। वहीं बच्चों ने सुंदर सुंदर मटकी भी सजाई। राधा कृष्ण गाने पर बच्चों ने जमकर डांस भी किया। प्रिंसिपल आशीष उपाध्याय ने सभी बच्चों को व स्टाफ के सदस्यों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में श्री कृष्ण भगवान की विभिन्न लीलाओं की झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें गोवर्धन पर्वत धारण करना, पूरी तरीके से कालिया नाग का वध करना, विभिन्न बाल लीलाएं इत्यादि दर्शाई गई। इसके बाद सभा का आयोजन किया गया। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक अहम फैसला देता हुआ आज नजर आया। हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता है। माता पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, भले ही वे अलग जाति या धर्म के हों। कोर्ट ने कहा कि बालिग जोड़े के लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर यदि कोई परेशान करता है या धमकाता है तो उसकी अर्जी देने पर पुलिस कमिश्नर संरक्षण प्रदान करे। कोर्ट ने कहा कि बालिग जोड़ों को अपनी पसंद से साथ रहना या शादी करने की पूरी स्वतंत्रता है। किसी को भी उसके इस अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उसके इन अधिकारों में हस्तक्षेप अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन होगा। ये आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने गौतम बुद्ध नगर की रजिया व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। बता दें कि याचिका का कहना था कि दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, भविष्य में शादी करना चाहते हैं। माँ बाप व परिवार के लोग नाखुश हैं, धमकी दे रहे हैं। आशंका है कि उनकी हत्या भी की जा सकती है। पुलिस कमिश्नर को शिकायत पर संरक्षण मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि दोनों अलग धर्म के। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के हवाले से कहा कि किसी भी बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से साथ रहने का अधिकार है, भले उनकी जाति धर्म अलग हो। यदि कोई परेशान करे या हिंसा करे तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करे। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय रायबरेली पहुंचे। आज रायबरेली पहुंचकर उन्होंने नगरपालिका की ओर से आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी रायबरेली से तो अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अजय राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को भोलेनाथ की नगरी काशी से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। इस दौरान लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर हुई एक युवक की हत्या को लेकर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री के यहाँ जुआ खिलवाया जा रहा है, हत्या में उनका लड़का फंस रहा है, इसके बावजूद उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर घोसी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर
अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। यही नहीं, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलियन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा शिवालय में शिवलिंग के अर्घ से सट कर ही हाथ धो रहे हैं। ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं भाई। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां बाराबंकी में एक भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि खड़ी DCM में पीछे से तेज रफ्तार बस की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस बाराबंकी से गोंडा जा रही थी। बस में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसा मसौली थाना क्षेत्र के बाराबंकी बहराइच हाईवे पर बिंदौरा गांव के पास हुआ। लखनऊ से सवारी लेकर गोंडा जा रही प्राइवेट बस बिंदौरा गांव के निकट पहले से सरिया लदी DCM में जा घुसी, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 1 दर्जन यात्री घायल हुए, जिसमें आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें CHC बड़ा गांव सहित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची मसौली पुलिस ने बस में बुरी तरह फंसे यात्रियों को बस से निकालकर एम्बुलेंस से CHC बड़ा गांव व गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अगली और बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या से इलाके में सनसनी है। बता दें कि पूरी तरीके से मलिहाबाद इलाके में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। बहुत ही गंभीर मामला सामने आ रहा है, जहां लगातार एक के बाद एक राजधानी लखनऊ में हत्याओं के सिलसिले सामने आए। बता दें कि एक बार फिर से राजधानी लखनऊ को हिला देने वाला मामला सामने और कहीं ना कहीं एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर नोएडा के सेक्टर 45 स्थित सोम बाजार में
लगे सावन मेले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां झूले से उतरते वक्त गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बता दें कि सोम बाजार मेले में एक झूले पर 2 महिलाओं समेत कुछ लोग झूला झूल रहे थे। झूले से उतरने के दौरान 2 महिलाएं और एक बच्चा लड़खड़ा कर नीचे गिर गए। इस हादसे में सदरपुर की रहने वाली 60 वर्षीय उषा की गर्दन की हड्डी टूट गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वह इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश शर्मा ने पूरी तरीके से बताया कि पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने बताया कि झूले के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। झूले का मालिक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चा भी घायल हुए। घायल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है और बच्चों को हल्की चोट आई है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। भाजपा सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन हकीकत में अस्पतालों में ना डॉक्टर हैं और ना ही दवाएं हैं। मरीजों का कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है। अखिलेश ने कहा कि इन दिनों डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। मैनपुरी की घिरौर में सीएचसी में बच्ची को लेकर 2 घंटे मां भटकती रही और फिर जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, फिर भी उसे इलाज नहीं मिला। बता दें कि शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, फर्श पर लेटकर मरीजों का इलाज हो रहा है। कानपुर में स्ट्रेचर न मिलने पर गर्भवती पत्नी को गोद में लेकर पति इमरजेंसी पहुंचा। राजधानी के डेफरिन अस्पताल में स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। तो इस तरह से पूरी वाकया को अखिलेश यादव ने सामने लाया। अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर आज जमकर हमला बोला है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर करोड़ों रुपए की विवादित जमीन खरीदने के मामले में घिरे मोहम्मद शमी और मुरादाबाद के चंद्रा परिवार के लोगों पर हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का 3.5 करोड़ रुपए मुआवजा हड़पने का आरोप लगा है। आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी शपथ पत्र व दस्तावेज बनाकर गलत तरीके से मुआवजा ले लिया। खुद को जमीन का मालिक बताने वाले सैफ आलम ने डीएम समेत अन्य आला अधिकारियों को पत्र लिखकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। मुरादाबाद के मोहल्ला बारादरी के सैफ आलम का आरोप है कि वो 2013-14 में अमेरिका में रह रहे थे। उनके परिजनों ने हाईवे स्थित शिवनाली में करीब 49 बीघा जमीन मुरादाबाद के चंद्रा परिवार को बेच दी थी, जबकि इस जमीन में करीब 14 बीघा हिस्सा उनका था। उनके हिस्से की जमीन बेचने के लिए फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई गई। कुल जमीन में से 14 बीघा जमीन वर्ष 2017 में डिडौली क्षेत्र के गांव सहसपुर अलीनगर की क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने चंद्र परिवार से खरीद ली थी। इसकी जानकारी सैफ आलम को हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने 2021 में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। अगली खबर की तरफ रुख करने से पहले इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग पर नजर डाल लेते हैं, जहां दिल्ली मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंच चुके। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे मॉरिशस के पीएम राजधानी दिल्ली, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुके। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। पूरी तरीके से G20 सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली सज कर तैयार है। G20 सम्मेलन में कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज मॉरिशस के पीएम राजधानी दिल्ली पहुंचे। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें एपेक्स न्यूज के साथ।